जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। मैं सोनिया गुप्ता आप सभी के साथ आज का जो सत्संग साझा कर रही हूँ वो कुलदीप अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। कुलदीप अंकल का जो सत्संग है वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उन्हीं के शब्दों में मैं ये सत्संग आपसे साझा करूंगी। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो प्लीज आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कुलदीप है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैंने गुरु जी के बारे में जब सुना था तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था कि गुरु जी महाराज के दरबार में चमत्कार होते हैं और वो हर रोगों का इलाज करते हैं। क्योंकि संगत जी, जब मुझे गुरु जी के बारे में पता चला तब मैंने यही सोचा कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी बीमारी उनके लंगर प्रसाद या चाय प्रसाद से ठीक हो सकती है, जल प्रसाद से ठीक हो सकती है। हरियाणा में संगत जी मेरी डेयरी है, दूध की डेयरी है और मैं पिछले 8 सालों से संगत जी हृदय के रोग और आंखों के रोग से परेशान हूँ। संगत जी, दिन प्रतिदिन मेरी आंखें जो हैं वो वीक हो रही है और हृदय में 2 बार मुझे हार्ट अटैक आ चुका है। संगत जी, मैं टेंशन लेता नहीं हूँ लेकिन बिना टेंशन लिए भी मेरा जीवन नहीं है। डॉक्टर्स मुझे बार बार कह चुके हैं कि इतना स्ट्रेस मत लो, इतना स्ट्रेस मत लो, वरना एक दिन अपने जीवन को खो बैठोगे। और मैं भी जानता हूँ संगत जी कि जीवन बहुत अनमोल है। मेरे लिए क्या, हम जैसे हर इंसान के लिए जीवन बहुत अनमोल है। लेकिन संगत जी, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से आदमी बिना चिंता के रह ही नहीं सकता। कितनी बार सोचता हूँ कि कुछ ना सोचूं, कुछ ना सोचूं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा विपरीत हो जाता है कि संगत जी टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि मैं एक समय पर डिप्रेशन में था। हम सभी जानते हैं संगत जी कि टेंशन चिता का काम करती है और संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी और इस टेंशन की वजह से ही मैंने अपने जीवन को गंवा दिया, अपने परिवार के लिए गंवा दिया, अपनों के लिए गंवा दिया, फिर भी वो मेरे साथ नहीं खड़े हुए। संगत जी, मैं गुरु जी से जब जुड़ा तब कहीं जाके मुझे एक एहसास हुआ कि हमें अपनी जिंदगी के कुछ पल ईश्वर के नाम भी करने चाहिए। मैं संगत जी पूजा पाठ, आस्था, विश्वास सब कुछ खो बैठकर गुरु जी के पास गया था। मेरी आंखें दिन प्रतिदिन जा चुकी थी और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, डॉक्टर्स का यही कहना था कि अगर तुम इसी तरीके से रहे तो तुम्हारे बचने की ज्यादा उम्मीद मत लगाना। संगत जी, सबसे बड़ी जो चिंता थी वो मेरी फैमिली की तरफ से थी। सबसे बड़ी जो चिंता थी संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं। सबसे जो बड़ा बेटा है वो संगत जी अपनी नौकरी कर रहा है और मेरे को सपोर्ट भी करता है। लेकिन संगत जी एक एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर चले गए, इसलिए संगत जी वो घर पे ही रहा क्योंकि कुछ काम नहीं कर सकता और संगत जी उसकी देखभाल भी मुझे करनी पड़ती है। सबसे जो छोटा बेटा है वो संगत जी एक ऐसे रास्ते पे चला गया, एक ऐसे गलत मार्ग पे चला गया जहाँ से संगत जी उसकी उम्मीद नहीं थी वापस आने की। संगत जी, दोनों बच्चों की वजह से मैं बहुत परेशान, बहुत ही ज़्यादा परेशान। मेरी जो वाइफ थी वो कोरोना के टाइम पे भगवान को प्यारी हो गई। इधर संगत जी मैं सिर्फ अकेला पड़ गया, सिर्फ अकेला। संगत जी भैया भाभी का साथ सोचा था मिलेगा, लेकिन संगत जी उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरा फ़ायदा उठाया। मुझे लगता था कि मेरे दोनों बच्चे संगत जी मेरी भाभी संभाल रही है, लेकिन संगत जी बड़ा बेटा तो मेरा फिर भी संभल गया, लेकिन छोटे बेटे को भाई ने और भाभी ने इतनी गलत शिक्षा दी कि वो मेरे हाथ से जा चुका। संगत जी
उसकी टेंशन ने, उसकी चिंता ने मुझे इस कदर डिप्रेशन में डाल दिया, क्योंकि पहले से ही परेशान था। कोरोना के टाइम में जब मेरी वाइफ चली गई तब मैं बहुत डिस्टर्ब था, क्योंकि संगत जी, आप सभी जानते हैं एक औरत का घर में होना कितना ज़रूरी होता है। मेरी वाइफ जब कोरोना के टाइम पे चली गई, मैं अपने बच्चों को संभाल नहीं पाया। छोटा लड़का संगत जी गंदे दोस्तों के साथ आवारागर्दी में रहने लग गया, गालियाँ देने लग गया, शराब पीने लग गया, संगत जी मार-काट करने लग गया, चोरी-कचारी करने लग गया। इस समय संगत जी वो जेल के अंदर है। और संगत जी मैं इस हालात में हूँ कि ना संगत जी मैं जी सकता ना मर सकता। मेरे को गुरुजी के बारे में मेरी डेयरी पर एक कस्टमर आते हैं, उन्होंने बताया कि तुम गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ, छतरपुर मंदिर जाओ, वहाँ माथा टेको, वहाँ दर्शन करो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। संगत जी 2 बार हार्ट अटैक के बाद एक हार्ट अटैक और डॉक्टर ने बोला था, और संगत जी मुझे साइलेंट हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चलता, बस मेरे हृदय में थोड़ा-सा दर्द होता है, वो दर्द कब मेरे को मेरी सांसें रोक देता है, कब क्या कर देता है पता ही नहीं चलता। मुझे ऐसा अटैक पड़ता है। इसके अलावा संगत जी मेरी आँखें जो हैं वो बहुत वीक हैं। मैंने डेयरी पे संगत जी 2 लड़के भी रखे हुए हैं, लेकिन संगत जी वो भी बहुत घपलाबाजी करते हैं। बेटा मेरा घर पे ही रहता है, क्योंकि संगत जी वो ना कहीं जा सकता, ना कहीं आ सकता। तो आप समझ सकते हैं एक पिता पे कितनी विपदाएँ थी। लेकिन मैं जब से गुरुजी से जुड़ा हूँ, गुरुजी की कृपा से, संगत जी, गुरुजी महाराज की ये लगा लीजिए मेरे पे मेहर है कि उन्होंने मुझे संभाल रखा है। मैं बहुत टेंशन, बहुत चिंता में था, मेरे को रातों को नींद नहीं आती थी। संगत जी, जब मैंने पहली बार जब गुरुजी के बारे में सुना तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मन ने कहा कि एक बार जाके देखता हूँ। और संगत जी, इसी मन की वजह से मैं गुरुजी के दरबार पहुंचा, जहां उन्होंने मुझे बताया था। मैं जब गुरुजी के दरबार पहुंचा, मुझे कुछ भी गुरुजी के बारे में नहीं पता था, कुछ भी नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी का बुलावा होता है तब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मैं गुरुजी के दरबार गया, और संगत जी पहले तो मैं आपको रियलिटी बताऊं, जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गया, और संगत जी गुरुजी के दरबार में उन्हीं के माध्यम से गया था जो मेरे यहाँ से डेयरी पे से परमानेंट मेरे ग्राहक थे, क्योंकि संगत जी मैं अकेला नहीं जा सकता था, उन्हीं के माध्यम से मैं गया। लेकिन मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था, क्योंकि संगत जी जब मैंने गुरुजी के दरबार की रौनक देखी, गुरुजी के दरबार की संगत देखी, जिनके चेहरों पे इतनी चमक थी, जिनके मन में, दिल में इतना सुकून था उस दरबार में, वहाँ संगत जी मेरे शरीर में कंपन सी हो गई, क्योंकि मेरे मन में संगत जी बहुत सारी चीजें चल रही थी कि इतनी बड़ी जगह में आ गया और क्या होगा, बहुत कुछ था, बहुत कुछ। लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर गया, वैसे वैसे मेरे मन की सारी शंकाएं, सारे सवाल अपने आप खत्म होने लग गए, अपने आप। पता ही नहीं चला कि मतलब मेरे मन में भी कुछ था। बिल्कुल मेरा मन शांत, दिमाग शांत, सब कुछ शांत। जब मैं और अंदर गया तब मैंने गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी का बहुत सुंदर सा एक स्वरूप, बहुत सुंदर सिंहासन, और वहां पे संगत जी जब मैंने एंटर किया और जब मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा तो मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकले। आंसू इस चीज के थे कि मेरे जैसे इंसान को भी यहाँ आने का हक है। हम में से बहुत सारी संगत ऐसी होती है संगत जी, जो सिर्फ सपने ही देखती रह जाती कि कभी हम ऐसे दरबार जाएंगे भी जहाँ भगवान खुद चुनता है। वाक़ई में मुझे ईश्वर ने चुना, मुझे गुरुजी ने चुना, मुझे महाशिव ने चुना। मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था, बहुत बड़ा चमत्कार। संगत जी उसके बाद मैं जब अंदर गया, जितनी मेरी आँखों की शक्ति थी, जितनी मेरी आँखों की रोशनी थी, उतना मैं देख पा रहा था। उतनी ही मुझे शांति और सुकून मिल रहा था। संगत जी, आँखों में से आँसू इस तरीके से उस दरबार में निकल रहे थे जैसे मानो कितने जन्मों बाद मुझे शांति मिली है।
मेरी पत्नी के जाने के बाद ना संगत जी मैं पल भर नहीं सोया, पल भर भी नहीं सोया। और मुझे नहीं पता था कोरोना के बाद जो मेरे जीवन में तूफ़ान आ रहा है, वो इतना भयानक तूफ़ान है, जिसका सामना मैं नहीं कर पाऊँगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। संगत जी, मैं गया तो बहुत कुछ माँगने था, लेकिन मैं वहाँ कुछ माँग नहीं पाया। मैं जैसे गया था वैसे का वैसे ही आ गया। सवाल लेके गया था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। माँगने गया था लेकिन माँग नहीं पाया। ये गुरुजी की लीला है कि आखिर मेरे मुँह से शब्द क्यों नहीं निकला मुझे नहीं पता। लेकिन जब जब मैं घर आया, तो मेरे अंधेरे मन में एक दीपक जला, उजाले का दीपक। और ये ऐसा दीपक था कि संगत जी जो मुझे हर तरफ से शांति प्रदान कर रहा था। और ऐसी शांति हम सभी को मिलती है संगत जी। जब भी आप इस चीज को महसूस करना संगत जी, जब भी हम गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं ना, तो ऐसी शांति हम सबको महसूस होती है। संगत जी, मेरे मन में, अंधेरे मन में एक दीपक जल चुका था, और बार बार मैं ये सोच रहा था कि फिर कब जाना होगा, फिर कब, मतलब देखो, इतनी टेंशन में वो टेंशन कहाँ गायब हो गई मुझे नहीं पता, लेकिन बार 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 मैं ये सोच रहा था कि फिर कब जाना होगा। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी गुरुजी का बुलावा मेरे लिए होगा। संगत जी, उसके बाद मुझे डेयरी पे एक अंकल जी मिले, जो हमारी डेयरी पे संगत जी नए नए दूध लेने आते थे। और संगत जी उन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ था, और सुबह वॉक करते हुए वो आते थे। और संगत जी मैं दुकान पे करीबन 4 साढ़े 4 बजे जो मेरा वर्कर है उसके साथ पहुंच जाया करता था। सब काम वही लड़के संभालते थे, मैं सिर्फ बैठता था, क्योंकि मैं संगत जी शरीर से भी दुबला पतला था, शरीर में कुछ भी नहीं था, आंखों से भी बेबस था, और हृदय से भी, क्योंकि मैं ज़्यादा सांस लेने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। संगत जी, और वो जो दूध लेने आते थे वो 7 सवा 7 के बाद आते थे वॉक करते हुए। एक दिन संगत जी उन्होंने वॉक करते हुए दूध की अपनी डोलची जो है वो मेरे काउंटर पे रखी और बोला कि मैं अभी कुछ देर बाद दूध लेने आऊँगा, ज़रा मुझे गुरुजी के लिए ना फ्लावर्स खरीद के लाने हैं। संगत जी, जब मैंने ये सुना, गुरुजी? कौन गुरुजी? तो क्योंकि गुरुजी के यहाँ तो एकदम से मेरे मन में ख़्याल आया कि ये कहीं वही गुरुजी तो नहीं जहाँ मैं गया था। फिर मेरे दिमाग में आया कि पता नहीं कोई और भी हो सकते हैं, क्योंकि सबके अलग-अलग गुरु होते हैं। जब संगत जी वो आए, तो मेरे मन में दीपक जो जला हुआ था, उसी प्रकाश से मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा, आप कौन से गुरुजी को मानते हैं? उन्होंने संगत जी जब अपने फ़ोन में वॉलपेपर मुझे दिखाया, तो आप यकीन नहीं मानोगे। उस समय मुझे ये, मतलब, रियलाइज़ हुआ कि ये गुरुजी, तब उन्होंने बताया कि आप भी इनको मानते हो? मैंने कहा, हाँ जी, मैं भी इनको मानता हूँ। मैं भी अभी गया हूँ, ज़्यादा समय नहीं हुआ, एक बार ही गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप आना, शाम को गुरुजी का सत्संग रखा है घर पे, और आप आना, देखो हो सकता है आपको इन्विटेशन देना हो। संगत जी, उन्होंने मुझे एड्रेस बताया, और एड्रेस भी ज़्यादा दूर का नहीं था, और मैंने डिसाइड किया कि मैं शाम को जाऊँगा। 5 से 7 का उनके यहाँ सत्संग था। संगत जी, मैंने फटाफट से लड़के को तैयार किया, क्योंकि मैंने उसको कहा कि भाई तू मुझे लेके चल। वो उस बताए हुए एड्रेस पे मुझे अपनी बाइक से लेके गया, उस सत्संग जहाँ पे था। वहाँ से चमत्कार मेरे जीवन में शुरू हुआ। उसके बाद तो गुरुजी ने इतने सत्संग बख्शे, इतने सत्संग, उन अंकल ने मुझे ग्रुप में ऐड किया, और उन अंकल ने ग्रुप में ऐड करने के बाद इतने इनविटेशन मेरे को आने लगे, और बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। संगत जी, ये लगा लो, उस लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद से अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे मन को शांति है, दिल को सुकून है, और मुझे विश्वास है कि जो भी रोग मेरे हैं ना, क्योंकि विश्वास, श्रद्धा से मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरी आँखों की प्रॉब्लम, मेरे हृदय का रोग, मेरे बेटे को, सब चीज़ गुरुजी बदल देंगे। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। अभी जो मैं दुःख सह रहा हूँ ना,
उसमें हिम्मत और शांति गुरुजी दे रहे हैं, सुकून दे रहे हैं, उससे लड़ने की ताकत दे रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि विश्वास अटल है। संगत जी, एक बात खुद सोचो, अभी जुड़े हुए कितना समय हुआ है? ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इतने से समय में गुरुजी ने मुझे इतनी शांति दे दी, इतना सुकून दे दिया, अपने होने का एहसास करा दिया। अब मुझे चिंता नहीं, अब मुझे फ़िक्र नहीं है। नहीं, मेरे दिमाग में यही रहता था कि मैं अपने बेटे से कैसे मिलूँ, कैसे उसे जेल से छुटवाऊँ, क्या सब गुरुजी करेंगे, सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। मेरी आँखों का, मेरे हृदय का, मेरे शरीर के रोगों का, मेरे परिवार का, मेरे बड़े बेटे का, सबका भविष्य गुरुजी पे है। धीरे धीरे गुरुजी हमारी जो जीवन की पटरी है उसे सही ला रहे हैं। संगत जी, मैं ऐसा नहीं है कि दुखों में नहीं घिरा हुआ, दुखों में घिरा हुआ हूँ, लेकिन उन दुखों से बाहर गुरुजी निकाल रहे हैं, उन चिंता से बाहर निकाल दिया, डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया। और क्या चाहिए जीवन में? अगर उसी परेशानी, उसी चिंता में अगर मैं घिरा रहता, उससे बाहर नहीं निकलता, तो आप सभी जानते हैं संगत जी, आप सभी समझ सकते हैं कि मेरा क्या होता। मैंने तो संगत जी जीने की चाह भी छोड़ दी, और मैं तो आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं अपनी ये डेयरी भी बंद करने वाला था, लेकिन आज की डेट में मैं ये डेयरी खोले बैठा हूँ, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, गुरुजी जीवन में वही हमें देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। सुख दुख का तो ऐसा है संगत जी, सब कर्मों का खेल है, सब लेखा जोखा है जीवन का। जो करेंगे वही मिलेगा, जो बोएंगे वही उगेगा। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, मन की शांति, दिमाग का सुकून, ये बहुत जरूरी है। मैंने जीवन भर संगत जी दुख नहीं देखा। जब तक कोरोना नहीं था तब तक मैंने दुख नहीं देखा, क्योंकि संगत जी मेरे हर चीज को मेरी वाइफ संभालती थी, मेरे बच्चे, हर चीज को। लेकिन कोरोना के टाइम के बाद जो तूफान मेरे जीवन में आया ना, वो झेलने लायक नहीं था। वो बहुत भयानक तूफान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा तूफान भी मेरे जीवन में आएगा। बाकी संगत जी, विश्वास है गुरु जी जो भी करते हैं सही करते हैं, और जो भी तूफान मेरे जीवन में है वो भी खत्म करेंगे, मेरी आंखों को भी ठीक करेंगे। मेरे पहले गुरु जी ना हमें अंदर से ठीक कर रहे हैं, उसके बाद गुरुजी बाकी चीज करेंगे। मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है, भरोसा है। संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा सत्संग था जिसे मैं गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। कोई गलती भूल हो तो क्षमा कीजिए। संगत जी, मेरे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं उनका वर्णन यही है कि मुझे शांति है, मुझे सुकून है। मुझे गुरुजी ने टेंशन, डिप्रेशन सबसे बाहर निकाल दिया। और संगत जी, एक बात बताऊं, डिप्रेशन खत्म होने के बाद आधे से ज्यादा बीमारियां तो अपने आप खत्म हो जाती। तो संगत जी, कोई भी मेरे से भूल चूक होती है सत्संग को साझा करने में, क्षमा कीजिएगा। यही मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सच में बहुत ही ज्यादा भावुक सत्संग था। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि सुधीर अंकल की जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, उनको दूर करें और उनके जीवन में खुशियां लाएं, उनके बच्चों को सही मार्ग दिखाएं, उनके बेटे को स्वस्थ करें और सुधीर अंकल को भी स्वस्थ करें। क्योंकि संगत जी, बहुत ही भावुक सत्संग था। और मैं यही कहूंगी गुरु जी सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा से जोड़े रखें, सब पे कृपा बनाए रखें गुरु जी महाराज। संगत जी, कभी कभी ना ऐसा होता है ना कि दुख जो है ना वो दिखाई नहीं देते, लेकिन जब दुख आते हैं ना तो बहुत बड़ा तूफान लेकर आते हैं, बहुत बड़ा तूफान। तो इसीलिए संगत जी, हमें इस कलयुग में बचना है तो गुरु की शरण पकड़िए, गुरु के चरणों से जुड़िए और हमेशा निरंतर गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। और निरोगी काया चाहते हैं तो गुरु जी का जल प्रसाद खुद भी पीजिए, औरों को भी पिलाइए और लंगर प्रसाद करते रहिए। कोई गलती हो, भूल हो तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी।
यही मैं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ। अगर आपको ये सत्संग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस सत्संग से यही सीख मिलती है कि कभी भी मन को तोड़ना नहीं है, दिल को दुखी नहीं करना, दिमाग को परेशान नहीं करना है, विश्वास रखना है, धैर्य करना है, ईश्वर पे भरोसा बनाना है, अपने गुरु पे भरोसा बनाना है, वो सब ठीक करेंगे जैसे सुधीर अंकल ने बनाए रखा है। तो इसी तरीके से विश्वास कीजिए, एक ना एक दिन गुरु जी सबकी लाइफ को ठीक ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। फिर मैं आप सभी के साथ और भी शुक्राने सत्संग साझा करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।